अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ़ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस को फेस करता है जिसमें उस इंसान को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। उस सिचुएशन में उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी नहीं होता, डायरेक्टली उस सिचुएशन में वो अपना कंट्रोल भी नहीं रख पा रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में 3 तरह के रवैये जन्म लेते हैं। एक रवैया तो वो रवैया होता है जो शिकायती रवैया होता है, जिसमें एक इंसान के साथ ज़्यादती हुई है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। वो रोएगा, धोएगा, शिकायतें करेगा और उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाएगा उस सिचुएशन को। जबकि इससे एक ऊपर वाला रवैया होता है जिसमें वो इंसान बर्दाश्त से काम लेता है, और इससे भी एक ऊपर वाला रवैया होता है जिसमें वो इंसान सब्र से काम लेता है। तो हम ये जो लास्ट वाले 2 रवैये हैं, सब्र और बर्दाश्त, आज इन्हीं 2 को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बर्दाश्त के बारे में बता दूं। बर्दाश्त एक ऐसा रवैया है जिसमें एक इंसान मजबूरी में किसी की ज़्यादती को सहता है। उस वक्त उसके बस में कुछ नहीं होता, सिर्फ उसे चुप ही होना होता है। वो चुप तो हो जाता है, हिकमत के तहत कर लें या किसी भी चीज़ के तहत कर लें, लेकिन वो अपने दिल से, अपने अंदर से उस सिचुएशन को निकाल नहीं पाता, उसके नेगेटिव असरात को निकाल नहीं पाता। जलन कुड़न उसके अंदर रहती है और वो उसको नेगेटिव जानता है। वो उस सिचुएशन में मुलव्वस उस इंसानों को फॉरगिव भी नहीं कर पाता, माफ़ भी नहीं कर पाता, जिसका नुकसान उस इंसान को खुद भी होता है। तो ये उस लेवल से तो अला लेवल है जिसमें एक इंसान शिकायती रवैया अपनाता है और कंप्लेंट्स करता है। लेकिन इससे भी एक और आला लेवल है जिसमें एक इंसान सब्र की हालत में पहुंच जाता है। सब्र एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें एक इंसान को आपकी बुरी बात तकलीफ नहीं देती, और ये लेवल तब अचीव होता है जब इंसान के लिए माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, इंसान के लिए भुलाना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये लेवल कैसे अचीव हो कि एक इंसान के लिए दूसरे को माफ़ करना और उसकी ज़्यादती को भुला देना बड़ा आसान हो जाए। तो ये लेवल तब अचीव होता है जब हम दूसरों से नाउम्मीद हुए बिना उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करना छोड़ देते हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम दूसरों से बिला वजह की तवक्कुआत लगा लेते हैं, और चूँकि अगला इंसान होता है वो तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाता। जब तवक्कुआत पूरा नहीं कर पाता अगला, हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, तो हम कहते हैं कि बस नहीं, ये तो कर ही नहीं ना सकता, ये चीज़ इसमें तो अच्छाई का मादा रखा ही नहीं गया। हम उस इंसान से नाउम्मीद हो जाते हैं, जबकि नाउम्मीद होने का हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। एक वो क्रिएशन जिसे अल्लाह ने बनाया हुआ है, हम कैसे उससे नाउम्मीद हो सकते हैं, या हमारे पास कहाँ से ये इख्तियार आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम अगले पे तवक्कुआत नहीं रखते, मतलब एक सिचुएशन हुई है, एक बात की है आपने अगले से, लेकिन आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं, आपने ये तवक्को नहीं रखी हुई कि अगला आपकी बात ज़रूर मानेगा ही मानेगा। आपने न्यूट्रल होके अगले से बात किया, या कोई भी सिचुएशन, कोई भी मामला है आपका दूसरे के साथ, तो आपने न्यूट्रल होके किया कि अगर तो ये उसमें आपका साथ दे, आपका हम ख्याल हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके उल्ट भी होता है तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप उससे नाउम्मीद नहीं होंगे। जब एक इंसान को ये चीज़ क्लियर होती है तो फिर वो इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होता, फिर उसके लिए सब्र करना बहुत आसान हो जाता है, फिर उसके लिए माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे इंसान की सिचुएशन समझ रहा होता है। क्योंकि उसे पता होता है कि इस टाइम पे मेरे लिए ये अहम है, ज़रूरी नहीं अगले के लिए ये अहम हो, या जिस चीज़ को वो बड़ा समझ रहा है ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी वो बड़ा हो। फिर वो दूसरों को अंडरस्टैंड करता है, दूसरों की एज को लेके, दूसरों के रवैयों को, कि क्या चीज़ है जो इसके रवैये पे असरअंदाज हो रही है, और इस बेस पे फिर उसके लिए सब्र करना बहुत आसान हो जाता है।